एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। आज हम क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राम पॉजिटिव रोड्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव रोड्स में हमने बैसिलस को पढ़ लिया है। ठीक है, बैसिलस के बाद हमने क्लस्ट्रीडियम टेट्रानाई को पढ़ लिया और क्लस्ट्रीडियम टेट्रानाई के बाद हमने पढ़ लिया है क्लस्ट्रीडियम बाचुलिनम को। ठीक है, इन 3 बैक्टीरिया को हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस की बात करते हैं। क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस जो काज करता है वो परफ्रिंजिस काज कर गैंग्रीन करेगा, फूड पॉइजनिंग करेगा और मायोनेक्रोसिस करेगा। मायोनेक्रोसिस मतलब मसल ब्रेकडाउन। ठीक है, अब इसके काजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास जो गैस गैंग्रीन है वो कर रहा है क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस करते हैं, हम उनको देखते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म विच काज गैस गैंग्रीन, क्लस्ट्रीडियम सेप्टिकम। ठीक है, ये भी गैस गैंग्रीन कर सकता है। क्लस्ट्रीडियम नोवी, ये भी गैस गैंग्रीन कर सकते हैं। क्लस्ट्रीडियम सर्डोली, ये भी गैस गैंग्रीन कर सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ पीपल होते हैं जिनमें नॉर्मल जो है ना फ्लोरा होता है परफ्रिंजिस का। ठीक है, कुछ पीपल में ऐसा होता है। इसके बाद इसकी ट्रांसमिशन भी उसी तरह होगी, हमारे पास स्पोर्स के जरिए होगी। स्पोर्स थ्रो वाउंड के जरिए, जो स्पोर्स हैं वो वाउंड के जरिए हमारी बॉडी में एंटर होंगे और उसके बाद से अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एसोसिएटेड विद ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट यानी कि इन केस अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया है तो एक्सीडेंट के ज़रिए हम लोगों को अगर इंजरी हुई है और स्पोर्स जो है वो इन कांटेक्ट आए हमारी स्किन के साथ, वाउंड के ज़रिए हमारी बॉडी में चले जाएंगे और जिसकी वजह से हमें क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस हो जाएगा। लेस कॉमन आल्सो काज सेप्टिक अबॉर्शन। ये लेस कॉमन होता है लेकिन सेप्टिक अबॉर्शन भी काज कर सकता है। ठीक है, और ये एंडोस्पोर्स लाता है। अब जो क्लस्ट्रीडियम स्पीसीज विच प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन दैट काज गैस गैंग्रीन। क्लस्ट्रीडियम की स्पीशी होती है जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है और एक्सोटॉक्सिन क्या करता है? गैस गैंग्रीन। ठीक है, इसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं कि पैथोजेनेसिस कैसे होगी। सबसे पहले कि हमारा स्किन ब्रेकेज हुआ है, यानी हमें इंजरी हुई है इन केस ऑफ कैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, इसके बाद ये साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा, जो अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा और थीटा टॉक्सिन। जो अल्फा टॉक्सिन है ये क्या करता है? ये हीमोलाइसिस करवा देता है, टिश्यू को डिस्ट्रॉय करवा देता है। और थीटा टॉक्सिन क्या करता है? ये ब्लड वेसल वॉल की और डैमेज करता है। अब जो अल्फा टॉक्सिन है ये क्या करेगा? डीपोलिमराइजेशन ऑफ एक्टिन। एक्टिन और मायोसिन का पता है कि ये कंडक्शन में हमें हेल्प करते हैं। तो और इसके बाद जो ये टॉक्सिन होता है, ठीक है, वर्क एज लेसिथिन। ये लेसिथिन के तौर पे काम करता है। लेसिथिन ऐसे एक एंजाइम होता है जो हमारे अपने ही सेल रिलीज करते हैं। ठीक है, अब इन जब हमारी ब्लड वेजल वॉल डैमेज हो गई और हम हीमोलाइसिस हो गई तो इसमें क्या होगा? इसमें हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, यानी कि हमें ऑक्सीजन की कमी होगी। तो फिर क्या होगा? एनरोबिक इन्वायरमेंट बन गया। जब बैक्टीरिया था वो ग्रो करेगा, जब ग्रो करेगा तो हमें एडिमा काज करेगा, नेक्रोसिस, गैस गैंग्रीन, हीमोलाइसिस, शॉकेशन इन टिश्यूज, यानी कि ठीक है ये साउंड हमें जो है सुनाई देगी टिश्यूज में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें गैस लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस की, तो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में इसे हम ग्लो करवाते हैं ब्लड एगर प्लेट पे। ठीक है, और इसकी जो कॉलोनी है ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये डबल जोन बीटा हीमोलाइसिस शो करवाता है, यानी कंप्लीट हीमोलाइसिस होती है इसकी। ठीक है, कंप्लीट हीमोलाइसिस होगी और क्लियर जोन होगा इसका, डबल जोन बीटा हीमोलाइसिस शो करवाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।